हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? मैं हमेशा की तरह बहुत ही बढ़िया और उम्मीद करती हूँ आप सब भी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो देखिए, आज मैं कुछ भी काम नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे सारे काम हो चुके हैं, लेकिन आज मेरे सिर पर त्रिपुंड भी नहीं लगा हुआ है। तो मैंने सोचा कि आज मैं त्रिपुंड आप लोगों के साथ लगाऊं, क्योंकि मुझसे सब जने पूछते हैं कि आप त्रिपुंड कैसे लगाते हैं, क्या कोई आपने सांचा रखा है। मतलब बहुत सारे लोग अलग अलग क्वेश्चंस पूछते हैं। तो मैं उन सबको बताती हूँ कि नहीं, मैं अपने हाथ से ही त्रिपुंड लगाती हूँ और मैं घर पे ही लगाती हूँ। तो मैंने सोचा चलो आज हम दिखाते हैं कि हम त्रिपुंड कैसे लगाते हैं। और देखिए, बहुत से लोग ना जब मेरे सिर पर त्रिपुंड लगा हुआ देखते हैं तो वो मुझे ऐसे करके देखते ध्यान से। फिर उसके बाद अच्छा, कुछ लोग तो क्वेश्चन नहीं पूछते, लेकिन कुछ के मन में आता है तो वो पूछ भी लेते हैं। तो वो मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आप त्रिपुंड लगाते हो क्या, आपको शर्म नहीं आती? हाय, हमें तो कोई, हम अगर तिलक भी लगाते हैं चंदन का तो लोग क्वेश्चन पूछते हैं, अच्छा फिर हम तो लगाते ही नहीं। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं त्रिपुंड लगाती हूँ, मैं शादी में भी त्रिपुंड लगा के जाती हूँ, मैं किसी पार्टी में जाऊँ मैं तब भी लगा के जाती हूँ। मतलब मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं वो लगा के जाती हूँ। मुझे देखो, इंसान को ना अपने गलत कर्मों से शर्म आनी चाहिए। तो अपने परमात्मा की पूजा करने से शर्म थोड़ा ना आनी चाहिए। देखिए, हम हिंदू धर्म के हैं, हमें बहुत प्राउड फील होना चाहिए। हर धर्म को, जो भी अपने धर्म के, देखिए वो अपनी हर चीज को बहुत ही खूबसूरती के साथ धारण करते हैं और उसको पहनने के बाद वो बहुत प्राउड भी फील कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही मैं हूँ। मैं जब अपने त्रिपुंड को लगाती हूँ तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है बहुत ज्यादा, क्योंकि मुझे काफी टाइम हो गया, अब तो साल ही बोल सकती हूँ कि मुझे हो चुके हैं लगाते हुए। तो ये कोरोना जब आया था तो बस मेरी जो परमात्मा में लगन लग गई, उसके बाद ये छूटा ही नहीं। फिर चाहे किसी की शादी हो, पार्टी हो, जो भी हो, मेरा त्रिपुंड नहीं छूटा। तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले जिस चंदन को लेके आती हूँ उस चंदन को मैं भगवान को अर्पित करती हूँ। और वहां पे अर्पित करने के बाद थोड़ी देर उसको परमात्मा के चरणों में रहने देती हूँ, अपने भोलेनाथ के चरणों में। फिर मैं उसको ऐसे लेकर अपनी एक डब्बी के अंदर डाल लेती हूँ। तो जब मैं इसको डब्बी के अंदर डालती हूँ, फिर मैं इसको ऐसे गुलाब जल और गंगा जल, ये मैंने मिक्स करके रखा होता है। इसको सिर्फ और सिर्फ हम त्रिपुंड के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, अपने फेस को साफ करने के लिए नहीं करते, या फेस पे नहीं लगाती मैं इसको। सिर्फ और सिर्फ अपने त्रिपुंड की डब्बी में मैं क्या करती हूँ, जैसे थोड़ा थोड़ा इस तरह से इसको इसके अंदर डालती जाती हूँ और इसको इस्तेमाल में ले लेती हूँ। और त्रिपुंड लगाने के लिए मैंने इस तरह से चांदी की स्टिक रखी हुई है, और ये सुनियारों की शॉप से आपको ना ऐसी स्टिक्स मिल जाती हैं। तो ये रखी हुई है मैंने त्रिपुंड लगाने के लिए। और एक ऐसी डब्बी के अंदर मैं ड्राई चंदन का पाउडर डाल के रखती हूँ। चांदी की डब्बी है, ये भी साफ करने वाली होगी, लेकिन तो ये मेरी शादी की डब्बी है, इसमें मेरी सिंदूरदानी, तो मैं इसके अंदर रखती हूँ। और फिर मैं क्या करती हूँ, देखिए इसको, चंदन को, ये इतना आसान है लगाना, बहुत ही आसान, क्योंकि सब जन बहुत और अच्छा, ये हटता भी नहीं है। तो मैं इसको ऐसे ही मिक्स करके, देखिए मैं ऐसे डिप करती हूँ और इसी में दिखाती हूँ या शीशे में दिखाती हूँ, जिसमें अच्छे से बन जाए। तो मैं वन टाइम में ही इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। तो मैं ऐसे करके ऐसे रखती हूँ और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींच लेती हूँ, फिर यहाँ से कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए ये बन गई है हमारी एक लाइन। और इसके बाद फिर दोबारा से डिप करके मैं इसको फिर से यहीं से शुरू करती हूँ और पूरा कंप्लीटली खींच लेती हूँ। फिर यहाँ से इसको थोड़ा सा, देखिए, सेट कर लेती हूँ। ये देखिए ऐसे करके, मतलब पहले तो मैं इसको सीधा ही लगाती हूँ, वो तो थोड़ा सा बाद में ऐसे करके सेट करती हूँ। और फिर थर्ड टाइम भी मैं इसको इसी तरह से डिप करती हूँ और ऐसे करके इसको कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये बहुत ही खूबसूरती से लग जाता है हमारा त्रिपुंड, वन टाइम में ही लग जाता है।
और बहुत ही अच्छा लगा है आज, तो और भी अच्छा लगा है। और देखिए मुझे कितनी देर लगी होगी, हार्डली मुझे लगता है मुझे 30 सेकंड में देखिए मेरा त्रिपुंड बन के बिल्कुल तैयार है। बाद में मैं क्या करती हूँ, इसके बीच में एक छोटा सा ऐसे डॉट्स बनाती हूँ और इसको ऐसे कर लेती हूँ। ये हो गया। अब मैं इसको कैसे कंप्लीट करती हूँ, मैं इसी स्टिक से बीच में एक इस तरह से डॉट बनाती हूँ। तो देखिए मेरा ये तैयार हो चुका है त्रिपुंड। और मुझे कितनी देर लगी, मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ मुझे दो, मतलब आप लोगों से बातें करते करते भी मैंने, अगर आप लोगों को दिखाते हुए बनाया तो मुझे 1 मिनट नहीं लगा इसको लगाने में। और अगर मैंने बातें नहीं करूंगी तो मैं शायद 1 मिनट से भी जल्दी इसको लगा लेती हूँ। फिर अगर कभी लगे, वैसे तो आज तक कभी ऐसा होता नहीं कि देखिए फिनिशिंग ना आई हो, ऐसे ही हमेशा फिनिशिंग आती है। नहीं आए तो थोड़ी सी मैं उसको सेट कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे अपने त्रिपुंड से बहुत प्यार है, बहुत 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 ही ज्यादा। तो मैं अपने त्रिपुंड के बिना नहीं रहती हूँ। और ऐसे ही फिर से सारी डब्बियां बंद और ये सारी संभाल के रख देती हूँ। मैं 2 बार त्रिपुंड लगाती हूँ रात को सोते वक्त। मैं हटाती तो नहीं हूँ, मैं क्या करती हूँ फेस वॉश कर लेती हूँ। सोने से पहले मैं फेस वॉश करती हूँ, तो उससे वो अपने आप ही रिमूव हो जाता है। क्योंकि हम अपने आज्ञा चक्र को हमें रात के टाइम वैसे तो एक्टिव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम घर में रहने वाले लोग हैं, हम गृहस्थ लोग हैं। तो अगर हम अपने आज्ञा चक्र को शांत रखें और इसको रिमूव कर दे तो भी हमारे लिए अच्छा है। बट अगर आप नहीं रिमूव करना चाहते तब भी ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको इसको हटाना है। तो मैं हटाती नहीं हूँ, वो मेरा एक रूटीन है कि मुझे रात को फेस को वॉश करना है, तो मैं इसको फेस को वॉश करती हूँ। तो उस वक्त ये ऐसे करके रिमूव हो जाता है। तो देखिए आर्मी ऑफिसर को अपनी यूनिफॉर्म पहनने में गर्व है, पुलिस वालों को अपनी यूनिफॉर्म पहनने में गर्व है। जो जो जिस फील्ड के हैं उनको ये बताने में अच्छा लगता है कि हम इस फील्ड के हैं। तो देखिए मैं भी भोलेनाथ की भक्त हूँ, मतलब कि तो अगर मेरे मस्तक पे त्रिपुंड होता है तो मुझे ऐसे लगता है कि हाँ भोलेनाथ हर पल हर कदम मेरे साथ है। तो मैं भी अपने आप में बहुत प्राउड फील करती हूँ। चाहे किसी की शादी हो, पार्टी हो, किसी, मैंने देखो काम से भी कहीं बाहर जाना होता है, बहुत वहाँ अलग अलग लोग मिलते, बट नहीं, फिर भी मैं अपने त्रिपुंड को धारण करके ही जाती हूँ। तो आप लोग भी देखिए अपने धर्म को आगे बढ़ाइए। अगर आप लगा सकते हैं तो चंदन का तो कम से कम अपने मस्तक पे जरूर तिलक लगाइए। तो चलिए कल मैं आपको एक बहुत अच्छी वीडियो बना के दिखाऊंगी, वो भी बहुत अच्छी वीडियो होगी। आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।